हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पैन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 9th साइंस कर रहे हैं जिसमें कि हमारा चैप्टर नंबर 11 वर्क एंड एनर्जी चल रहा है। पिछले भाग में हमने बात की थी पोटेंशियल एनर्जी को लेके, समझा था पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, साथ ही साथ उसका एक न्यूमेरिकल भी किया था। तो आज वहीं से हम आगे स्टार्ट करेंगे अपने लेक्चर को। तो उसको समझने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो कल हमने एक न्यूमेरिकल किया था पोटेंशियल एनर्जी को लेके। आपको बताई थी पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। एनर्जी पॉसेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स रेस्ट के कारण या उसकी कॉन्फ़िगरेशन पोजीशन के कारण जो एनर्जी उसमें होती है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है ना? चलिए, तो आज एक पहले न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे। जैसे हमें दिया है बच्चों, कल हमने किया था एक न्यूमेरिकल। ठीक, चलिए आज हमारे पास क्या है? फाइंड द एनर्जी find the energy find the energy possessed find the energy possessed by an object find the energy possessed by an object of mass 10 kg when it is when it is when it is at a height of when it is at a height of when it is at a height when it is at a height of 6 meter above the ground 6 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, आपको दिया है जी, आपको यूज करना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, इतना आपको जी इस यूज करना है। क्या क्या दिया है? एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 10 केजी है और वो कितने की हाइट पे है? 6 मीटर की हाइट पे ग्राउंड से ऊपर। तो आपको पोटेंशियल एनर्जी उसकी बतानी है एंड आपको बताना है एनर्जी, ऑब्जेक्ट में एनर्जी कितनी रहेगी जब उसका मास 10 किलो है, उसको कितनी हाइट पे रखा गया है? 6 मीटर अबव द ग्राउंड, है ना। तो उसको जब 6 मीटर अबव द ग्राउंड रखा है, कहने का मतलब हुआ क्या? कहने का मतलब है कि ये ग्राउंड हो गया, ग्राउंड से 6 मीटर की ऊपर 6 मीटर ऊपर उसको रखा गया है ना। यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट को रखा गया है। ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है? जिसका मास है आपके पास 10 केजी। ठीक है ना, 10 केजी आपका इसका मास है। इसको 6 मीटर की हाइट पे रखा, तो यहाँ पे रखा हुआ है तो रेस्ट की पोजीशन पे। तो इस समय इसके पास बच्चों कौन सी एनर्जी होगी? इस टाइम इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, है ना। तो आपको बताने की वो एनर्जी कितनी होती है। हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए होता है mgh। क्या होता है? mgh, है ना। तो m आपको कितना दिया है? 10, g कितना है? 9.8 इंटू h आपको दिया है कितना? 6, है ना। अच्छा, ये किस किस चीज में दिया है? m आपको दिया है 10 केजी में, ठीक है। g आपको दिया है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में और h आपको दिया है 6 मीटर दिया है। ठीक है ना, 6 मीटर। तो कितना हो जाएगा? 9.8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 98 आएगा इंटू 6, है ना। और यूनिट क्या हो जाएगी? केजी मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2, है ना। केजी मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2। 9 6 8 जा 48, 4 कैरी, 9 6 जा 54 और 4 58। तो 588 केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स सेकंड माइनस 2, है ना। 588 केजी मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2। और इसको क्या लिखते हैं बच्चों? जूल लिखते हैं। तो 588 जूल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 588 जूल। आई होप सभी को समझ में आया कि इस तरीके से क्वेश्चन करना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 केजी एन ऑब्जेक्ट of mass 12 kg is at a certain height is at a certain height an object of mass 12 kg is at a certain height
above the ground, certain height above the ground, above the ground, ठीक है, above the ground, if the potential energy of the object, if the potential energy, if the potential energy of the object, if the potential energy of the object is 480 joule, is 480 joule, 480 joule, take find the height at which, find the height, find the height at which, find the height at which, आपको बताना है find the height at which the object is, at find the height at which the object is, object, find the height at which the object, find the height at which the object is with respect to, with respect to, ठीक है ना, with respect to ground, है ना, with respect to ground, ground के respect पे ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, आपको दिया है g की वैल्यू आपको लेनी है 10 मीटर सेकंड माइनस 2, ठीक है ना, आई समझ में बात। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 12 किलो है, उसको हमने सर्टेन हाइट पे रखा हुआ है, ग्राउंड से ऊपर रखा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी आपको 480 जे रखी है, तो हाइट बताने के ऑब्जेक्ट कितनी दूर, कितने ऊपर है ग्राउंड से, ठीक है ना, ये आपके पास है ग्राउंड, ठीक है, ये आपके पास क्या है, ग्राउंड है, ठीक, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ हमने, कितने की हाइट पे रखा हुआ, ये हाइट हमको निकालनी है, ठीक है ना। अच्छा, और क्या दे रखा है, आपको दे रखा ऑब्जेक्ट मास उसका 12 केजी है, इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो 12 केजी है, और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी आपको दी है, पोटेंशियल एनर्जी वो आपको दी है 480 जूल, आपको इसकी पोटेंशियल एनर्जी दी है ना, 480 जूल पोटेंशियल एनर्जी दी है, आपको ये बताना है, ठीक। तो हमको पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है आपकी mgh, क्या होती है mgh, है ना, mgh, पोटेंशियल आपको दी है 480 इजिकल टू m कितना है 12, g आपको कितना दिया है 10, h आपको निकालना है ना, हाइट निकालनी है, तो हाइट कितनी हो जाएगी आपके पास 480 अपॉन 12 और इंटू 10 इधर आ जाएगा नीचे, तो 0 से 0 कैंसिल, 12 4 जा 48, तो हाइट आपकी आ जाएगी 4 मीटर। तो जो ऑब्जेक्ट है वो 4 मीटर ऊपर है ग्राउंड से, ग्राउंड से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा हुआ, 4 मीटर ऊपर रखा हुआ ग्राउंड। आई बात समझ में, ऑब्जेक्ट को 4 मीटर दूरी पे रखा है। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको ये बातें समझ में आई होंगी किस तरीके से ये चीजें हुई हैं। चलिए अब बात करते हैं कि जो वेरियस एनर्जी फॉर्म्स है वो इंटर कन्वर्टिबल होती हैं। इंटर कन्वर्टिबल का मतलब कि क्या वो एक दूसरे में चेंज होती हैं, है ना, वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी इंटर कन्वर्टिबल होती है। तो क्या कैन वी कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, हम बात कर रहे हैं कि आपके वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी इंटर कन्वर्टिबल, आर वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी इंटर कन्वर्टिबल, आर वेरियस form of energy, are various form of energy interconvertible, 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 क्या वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी इंटरकन्वर्टिबल है, कहने का मतलब है क्या एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आपकी चेंज होती है ना, होती है कि नहीं होती, है ना, इस बारे में हम बात करते हैं, है ना। तो हम नेचर में देखते हैं कि नंबर ऑफ इंस्टेंस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, एक फॉर्म से अनदर में आपकी एनर्जी क्या हो जाती है बच्चों, चेंज होती है। कैसे, जैसे आप अगर एक स्मॉल ग्रुप में बैठे और डिस्कस करें वेरियस वेज ऑफ एनर्जी जो आपस में कन्वर्ट होती है ना, जैसे कि जो ग्रीन प्लांट है वो खाना कैसे बनाते हैं, आपको पता है जो ग्रीन प्लांट है वो खाना किसके द्वारा बनाते हैं, ग्रीन प्लांट खाना फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाते हैं, है ना, फोटोसिंथेसिस के द्वारा वो क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, ठीक। तो जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है तब जाके क्या बनता है बच्चों, प्लांट खाना बनाते हैं। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है बच्चों, आपको पता है फोटो का मतलब होता है लाइट, है ना, और सिंथेसिस का मतलब होता है टू प्रिपेयर, लाइट की प्रेजेंस में क्या करना बच्चों, खाना बनाना,
है ना, लाइट की प्रेजेंस में खाना बनाना। अब ग्रीन प्लांट्स को खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, है ना, एक तो उसको खाना बनाने के लिए CO क्या चाहिए, खाना बनाने के लिए CO2 चाहिए होता है ना, वाटर उसको चाहिए होता है। ये उस वाटर कहाँ से मिलता है, रूट से मिलता है, CO2 आपको एटमॉस्फेयर से मिलता है। और क्या चाहिए बच्चों, लाइट चाहिए। तो लाइट कहाँ से आती है, सनलाइट आती है। कहाँ से आती है, सनलाइट, है ना, सनलाइट आती है। अब देखिए ये सनलाइट है, सनलाइट आएगी, ठीक है ना, यहाँ पे, और यहाँ पे सनलाइट से, ये सनलाइट है बच्चों, एक लाइट है, और इसको इनके बीच में क्या होगी बच्चों, केमिकल रिएक्शन होगी। क्या होगी, केमिकल। तो सनलाइट किस में चेंज होती है, केमिकल एनर्जी में। जो सनलाइट है वो एक एनर्जी है। सनलाइट क्या है, सनलाइट एक लाइट एनर्जी है। सनलाइट क्या है, लाइट एनर्जी है। तो लाइट एनर्जी किस में चेंज हुई, केमिकल एनर्जी में, तब जाके फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हुई। तो हाँ, आपके पास एनर्जी इंटर कन्वर्टिबल होती है, ये बात बिल्कुल सही है। इसी तरीके से हमको वेयर डू वी गेट एनर्जी, हमें जो एनर्जी है वो कहाँ से मिलती है। तो आपने देखा कि भाई हमारे जो बॉडी है उसमें ग्लूकोज होता है, ऐसा फूड है ना। ग्लूकोज में जब ऑक्सीजन क्या करती है, रिएक्ट करती है, तो जाके हमें क्या मिल जाती है बच्चों, एनर्जी मिल जाती है। क्या मिलती है, एनर्जी, है ना। तो ग्लूकोज में क्या है, एनर्जी स्टोर है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटती है, हमें एनर्जी मिल जाती है ना। अच्छा, व्हाई डज एयर मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो एयर है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में कैसे मूव करती है। हाउ आर फ्यूल्स, कोल्स एंड पेट्रोलियम फॉर्म्ड, है ना, जो फ्यूल्स हैं, कोल्स है, पेट्रोलियम कैसे बनते हैं, है ना। अच्छा, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी कन्वर्जन सस्टेन द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में आपने देखा है, वाटर साइकिल में क्या होता है कि जो पहले बादल है, बादल से क्या होती है, जो बारिश होती है ना, बादल है, बादलों से क्या हुई, बारिश हुई, है ना। अच्छा, फिर क्या हुआ, ये पानी नीचे आया, फिर सनलाइट की मदद से ये पानी क्या गया, ऊपर गया, ऊपर क्लाउड बनाए, है ना, फिर क्लाउड कंडेंसेशन हुआ, वापस से बारिश हुई। तो क्या हो रहा है, वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना। तो इस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी क्या करती है, ट्रांसफॉर्म करती है, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट करती है। तो हम कहते हैं इसी वजह से हमारे पास एक लॉ आया, जिस लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या कहते हैं बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता क्या है, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें बताता है कि एनर्जी नाइदर बीन क्रिएटेड नॉर बीन डिस्ट्रॉयड। क्या कहता है, एनर्जी नाइदर बीन क्रिएटेड नॉर बीन डिस्ट्रॉयड, एनर्जी नाइदर बीन क्रिएटेड नॉर बीन डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना ही क्रिएट की जाती है, ना ही डिस्ट्रॉय की जाती है, ना ही, ठीक है ना ही एनर्जी क्या करते हैं, क्रिएट होती, एनर्जी ना ही क्रिएट करते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय करते हैं। एनर्जी नाइदर बीन क्रिएटेड नॉर बीन डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना, ठीक। अच्छा, तो एनर्जी कभी भी ना ही क्रिएट की जाती, ना ही कहीं डिस्ट्रॉय की जाती है, बट वो क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है ना। इट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी क्या होती है बच्चों, चेंज होती है। इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं, ठीक है ना। अब कैसे होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी कंजर्वेशन का चेंज। ऊर्जा के संरक्षण के नियम से कहा गया है कि ऊर्जा का निर्माण या विनाश नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकता है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि आपके पास क्या है, एक पेंडुलम है। साधारण पेंडुलम में ऊर्जा का संरक्षण का नियम हम समझ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए दृष्टांत की मदद से समझते हैं। यहाँ दिखाया गया है कि एक साधारण पेंडुलम सीसा B ये स्थित है। अब पेंडुलम को दोलन करने दे। जब पेंडुलम स्थिति में चला जाता है तो ये स्थिति में ऊंचाई हासिल कर लेती है। C में अधिकतम क्षमता वाली ऊर्जा होती है। जब वो C पर होती है तो यहाँ एक दूसरे और हाथों के एक अंश के लिए स्थिर होती है। पॉजिटिव जीरो काइनेटिक एनर्जी जब पेंडुलम 2 अर्ध स्थिति में होता है
तो इसका वेग v होता है। बढ़ते वेग के कारण इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जो कि संभावित ऊर्जा स्थिति में गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि इसमें अधिकतम गतिज ऊर्जा और शून्य संभावित ऊर्जा होती है, क्योंकि ये अपनी निम्नतम स्थिति पर होती है। जब पेंडुलम b 2a से झूलता है तो ये फिर से ऊंचाई हासिल करता है और इसलिए इसकी संभावित ऊर्जा बढ़ती है, क्योंकि ऊंचाई में लाभ के कारण इसका वेग कम हो जाता है और ए पर गतिज ऊर्जा का हाथ होता है। इसमें अधिकतम संभावित ऊर्जा और शून्य गतिज ऊर्जा होती है, जो संभावित ऊर्जा में बदल जाती है। गतिज ऊर्जा और इसके विपरीत ऊर्जा संरक्षित है। तो इसमें आपने देखा पेंडुलम आपके पास लगा है। ऊर्जा के संरक्षण के नियम। अब ऊर्जा का संरक्षण का नियम में क्या कहता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ऊर्जा का संरक्षण का नियम कहता है ऊर्जा का निर्माण या विनाश नहीं किया जा सकता, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है ना। एक रूप से दूसरे रूप में उसको बदल सकते हैं। यही हमने बात की थी, एनर्जी नाइदर बीन क्रिएटेड नॉर बीन डिस्ट्रॉयड बट इट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, चलिए। से कहा गया है कि ऊर्जा का निर्माण या विनाश नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकता है। आइए हम इसे एक दृष्टांत की मदद से समझते हैं। यहाँ दिखाया गया है कि एक साधारण पेंडुलम सीसा B ये स्थित है। अब आपके पास क्या है, B आपके पास यहाँ पे पेंडुलम अटका। पेंडुलम आप देखते हैं आपके घरों में वॉच रहती है ना, उस वॉच में लगा रहता है। तो एक पेंडुलम होता क्या एक्चुअल में, एक स्टैंड होता है, स्टैंड से कनेक्टेड आपके पास क्या है, एक बॉब होती है, बॉब है ना, बॉल जैसी होती है, और वो बॉल जो होती है बॉब कहते हैं जिसको, एक थ्रेड से धागे से कनेक्टेड है ना। तो बी का मतलब हो गया, बी मतलब स्थिति है, बी एक स्थिति है। अब ए और सी पेंडुलम की चरम स्थिति होगी। जो बी की पोजीशन से पेंडुलम हिलेगा ना, तो लेफ्ट की तरफ जाएगा या राइट की तरफ जाएगा। तो एक तरफ हमने बताया कि पोजीशन ए हो गई और एक तरफ पोजीशन सी, वो क्या हो गई, ए और सी सरल पेंडुलम की चरम स्थिति है। अब पेंडुलम को दोलन करने दे। जब पेंडुलम स्थिति में चला जाता है तो देखिए, जब वो सी वाली पोजीशन तक जा रहा है तो वो कुछ हाइट अटेन कर रहा है ना, कुछ हाइट अटेन कर रहा है। तो जब जो बॉब है वो बी पोजीशन से चलना स्टार्ट हुआ, तो मैंने बताया था कि जब चलना, कोई भी वस्तु जब चलती है, मोशन में होती है, तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी है ना, गतिज ऊर्जा है इस समय उसके पास। कोई भी बॉडी चलती हुई अवस्था में हो, मोशन की अवस्था में, तो उसमें गतिज ऊर्जा। तो जब वो बी से चलना स्टार्ट हुआ तो उस पर गतिज ऊर्जा आ गई है ना, गतिज ऊर्जा आई। सी तक पहुंचा तो रुक गया, वहां पे थोड़ी फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए रुकेगा है ना, रुकेगा, और जब रुकेगा तो वो ग्राउंड से कुछ हाइट ऊपर है। हमने बताया था ऐसे एनर्जी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। वो एक स्थिति पे रुक गया अभी थोड़ी देर के लिए, तो इस टाइम उसके पास कौन सी एनर्जी है बच्चों, पोटेंशियल। तो देखिए पहले जब बॉब आपका बी वाली पोजीशन पे था, रुका हुआ था, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी। फिर जब चलना स्टार्ट हुआ तो एनर्जी बदल गई काइनेटिक में। फिर सी वाली पोजीशन में थोड़ी देर के लिए रुका, फिर उसके पास आ गई पोटेंशियल एनर्जी। ये स्थिति में ऊंचाई हासिल कर लेती है। सी में अधिकतम क्षमता वाली ऊर्जा होती है जब वो सी पर होती है। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि स्थिति सी पर संभावित ऊर्जा और अधिकतम गतिज ऊर्जा शून्य है। जो गतिज ऊर्जा है यानी काइनेटिक एनर्जी, वो भी जीरो है। क्यों? क्योंकि जो बॉब है, जो ऑब्जेक्ट है बॉब, वो भी रेस्ट पे आ गया, सी वाली पोजीशन पे आ गया ना, रेस्ट पे। तो रेस्ट पे तो पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी तो कब होगी, जब वो गति कर रहा होगा। तो इस समय गतिज ऊर्जा क्या है, शून्य है ना। गतिज ऊर्जा क्या हो गई बच्चों, शून्य हो गई। तत्व के एक अंश के लिए स्थिर होती है। पॉजिटिव जीरो काइनेटिक एनर्जी जब पेंडुलम 2 अर्ध स्थिति में होता है तो इसका वेग v होता है। बढ़ते वेग के कारण इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। फिर जो बॉब है वो सी वाली पोजीशन से वापस कहाँ पे पहुंचा, बी पे पहुंच गया है ना। तो थोड़ी देर के लिए जब वो चला होगा सी से बी पे, तो मोशन में होगा थोड़ी देर, फिर उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी आई होगी, फिर वापस आके वो बी पे रुक गया, में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि इसमें अधिकतम गतिज ऊर्जा और शून्य संभावित ऊर्जा होती है, क्योंकि ये अपनी। ठीक, तो यहाँ पे भी हम बोलेंगे स्थिति बी पे जो गतिज ऊर्जा है और अधिकतम जो क्षमता है वो क्या है, शून्य। गतिज ऊर्जा अभी भी शून्य, क्योंकि फिर बॉडी क्या आ गई है, रेस्ट पे आ गई है, न्यूनतम स्थिति पर होती है। जब पेंडुलम B 2a से झूलता है तो ये फिर से ऊंचाई
ठीक, फिर वो क्या गई, बी से ए वाली पोजीशन पे गई, ए वाली पोजीशन पे गई, फिर वो बी से चलना स्टार्ट हुई तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, गतिज ऊर्जा होगी, फिर वो आके ए पे थोड़ी देर के लिए रुक गया, उसने कुछ हाइट अटेन करी, हम बोलेंगे कि स्थिति ए पे वही वापस से गतिज ऊर्जा शून्य हो गई। हासिल करता है और इसलिए इसकी संभावित ऊर्जा बढ़ती है क्योंकि ऊंचाई में लाभ के कारण इसका वेग कम हो जाता है और ए पर गतिज ऊर्जा का हाथ होता है। इसमें अधिकतम संभावित ऊर्जा और शून्य गतिज ऊर्जा होती है जो संभावित ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस संभावित ऊर्जा इज इक्वल टू निरंतर है। काइनेटिक का मतलब आपके पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, निरंतर होती है, चलती रहती है ना। तो यहाँ पे आपने ये समझा कि जो बॉब है आपके पास, जो पेंडुलम है वैसे चल रहा है, तो उसके पास एनर्जी तो एक ही है ना, एक ही एनर्जी है, बट वो क्या हो रही है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बार बार चेंज हो रही है, कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है। इस तरीके से ये आपने वीडियो के माध्यम से समझा कैसे एनर्जी का कंजर्वेशन होता है, एक साधारण पेंडुलम में ऊर्जा का संरक्षण का नियम किस तरीके से लागू होता है ना। इसी तरीके से आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं और उसमें बता सकते हैं कि भाई जो ऊर्जा का संरक्षण का नियम है वो किस तरीके से लागू हो सकता है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी प्लस संभावित जो एनर्जी है वो कितनी है बच्चों, कांस्टेंट है। क्या कहलाती है, कांस्टेंट कहलाती है। आई बात समझ में, कांस्टेंट कहलाती है, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरीके से आपने ऊर्जा का संरक्षण का नियम समझा है ना। ऊर्जा का संरक्षण का नियम यही कहता है, ठीक है ना। ऊर्जा का संरक्षण का नियम जैसे भी हमने एक्टिविटी करी थी, एक्टिविटी जिसमें कि हमने वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी देखी है ना, वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसी तरह से एक और एक्टिविटी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो ह्यूमन एक्टिविटीज है और जो गैजेट है ना जिनका हम इस्तेमाल करते हैं वो भी एनर्जी कन्वर्जन में इस्तेमाल होते हैं, है ना। जैसे आप क्या करते हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी की मदद से क्या चला रहे हैं बच्चों, फैन चला रहे हैं, है ना। तो फैन आप चला रहे हैं किसकी मदद से, इलेक्ट्रिसिटी की। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप मैकेनिकल में चेंज कर रहे हैं, है ना। इसी तरीके से आप देखते हैं कि आपके घरों में गीजर है, गीजर से पानी गर्म किया जाता है, तो आप क्या इलेक्ट्रिसिटी की मदद से पानी को गर्म कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज हो रही है हीट एनर्जी में, है ना। तो इस तरीके से क्या है, कई सारे उदाहरण है। तो इन एक्टिविटी में हमने सीखा कि भाई जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। क्या हो सकता है टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम को, व्हाट हैपन टू द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम ड्यूरिंग और आफ्टर द प्रोसेस, है ना। प्रोसेस के बाद या प्रोसेस के समय क्या होता है। तो वेन एवर एनर्जी गेट ट्रांसफॉर्म्ड, जब भी एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफॉर्म होती है, तो टोटल एनर्जी हमेशा अनचेंज रहेगी। टोटल एनर्जी जितनी है उतनी रहेगी, बस वो चेंज होती है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। इस लॉ के अकॉर्डिंग हमने कहा एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, neither been created nor been destroyed. Total energy before and after the transformation remain the same. ट्रांसफॉर्मेशन से पहले या बाद में टोटल एनर्जी हमेशा सेम रहती है। तो ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वैलिड होता है कहाँ पे, हर सिचुएशन पे वैलिड होता है और हर तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन में सिचुएट होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, है ना। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं ये चीज करने के लिए, ठीक है ना। चलिए, जैसे एक और हम क्या कर सकते हैं, एक सिंपल एग्जांपल द्वारा हम समझ सकते हैं कि हमने कहा कि सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m। एक ऑब्जेक्ट का मास क्या है बच्चों, m है, ठीक है ना। उसको हमने गिराया किसी हाइट से, है ना, उसको हमने h हाइट से गिराया, h हाइट से उसको नीचे गिराया, ठीक है ना। मेड टू फॉल फ्रीली फ्रॉम अ हाइट h, ठीक। तो यहाँ पे पहुंच गया वो, ठीक है ना, यहाँ पे पहुंच गया। अब हुआ क्या, स्टार्टिंग में यहाँ पे जब वो था स्टार्टिंग पे, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी रही होगी बच्चों, mgh, क्योंकि अभी थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है, एक हाइट अटेन करी हुई है, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी रही होगी वो कितनी रही होगी, mgh रही होगी। अब मोशन में तो है नहीं यहाँ पे, वो रेस्ट पे है, तो काइनेटिक एनर्जी तो उसकी जीरो रही होगी यहाँ पे, है ना, जीरो रहेगी। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी उसकी जीरो क्यों है, क्योंकि इसलिए जीरो है क्योंकि वेलोसिटी उसकी जीरो है। और हमने बात की थी भाई, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर होती है, तो वेलोसिटी की तभी तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी।
तो यहाँ पे अगर मैं टोटल एनर्जी, मैं पोजीशन बता देता हूँ, यहाँ पे ए पोजीशन है, ये बी पोजीशन। अगर हम बात करें कि भाई पोजीशन ए पे, पोजीशन ए पे जो टोटल एनर्जी है वो कितनी है ना? पोजीशन ए पे जो आपकी टोटल एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी बच्चों? mgh हो जाएगी, है ना? पोजीशन ए पे जो टोटल एनर्जी है ऑब्जेक्ट की वो कितनी है? mgh। अगर आप टोटल एनर्जी की बात करें कि पोजीशन ए पे टोटल एनर्जी आप निकालो, टोटल एनर्जी, तो आप कैसे निकालोगे? टोटल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी से, ठीक है ना? अच्छा, पोटेंशियल कितनी है आपके पास? mgh है, काइनेटिक इस समय 0 है, तो टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी? mgh आ जाएगी, ठीक है ना? mgh आ जाएगी। चलिए, उसके बाद क्या हुआ कि जैसे वो गिरना स्टार्ट हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होने लगी काइनेटिक में। जैसे ऑब्जेक्ट क्या हुआ? चलना स्टार्ट हुआ, यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ और वो मोशन में है, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी, इसको मैं बी बता देता हूँ, इसको सी पोजीशन बता देते हैं, इसको सी पोजीशन बता देते हैं, ठीक है? सी पोजीशन होगी। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी उसकी 0 रहेगी क्योंकि वो मोशन में है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी बच्चों? हाफ mv², है ना? हाफ mv² रहेगी क्योंकि वो क्या आ गया? मोशन में आ गया, है ना? तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। ठीक, तो इसका मतलब कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है और काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों का जो सम है वो कितना आता है बच्चों? 0 आता है। पोटेंशियल का भी काइनेटिक का भी जो सम है वो कितना आता है? 0 आता है। 0 नहीं, सॉरी, कांस्टेंट रहती है। 0 नहीं, क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, जितनी थी उतनी ही रहेगी, जितनी थी क्या रहती है? उतनी ही रहती है। ये आपके पास क्या है? सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होती है? उसकी जितनी भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो कहलाती है हमेशा। तो इस तरीके से बच्चों आपने समझा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में, साथ ही साथ पोटेंशियल एनर्जी के बारे में वीडियो के माध्यम से भी आपको समझ में आया होगा, है ना? तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।